के बारे में आज हम आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है, आखिर विवाह कब होगा। कुंडली से 100 बार देखने पर भी पता नहीं चलता है कि कौन सी महादशा अंतर प्रत्यंतर में विवाह होगा। लेकिन अगर कुंडली के साथ हाथ देख लेते हैं हम, तो विवाह की एज लगभग हमको पता चलती है। साथ में एज भी पता चलती है, साथ में ये भी पता चलता है कि विवाह में क्या बाधा आ रही है, हम उसका क्या उपाय करें, ये भी हाथ से पता चलता है। और हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, ये भी हमारे को हाथ से पता चलता है। जबकि कुंडली में जो होता है, अगर हम यह कुंडली देखें तो उसमें केवल 7वें घर को देख लिया जाता है। बोलते हैं यहाँ पर अच्छे ग्रह नहीं है, विवाह में विलम्ब होगा, विवाह में परेशानी आएगी। यानी विवाह होगा तो परेशानी आएगी ना, अगर विवाह होगा ही नहीं तो क्या परेशानी आएगी। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि हाथ देखते हुए या हाथ में विवाह की स्थिति के लिए कौन कौन से साइन देखें। ज़्यादातर यहाँ माना गया है ये जगह होती है विवाह के लिए, यहाँ लाइनें आती हैं। अब यहाँ अगर 2-3 लाइनें हैं तो ऐसा नहीं है कि 2-3 विवाह होंगे, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ विवाह की अगर 2-3 लाइनें हैं तो कई बार वो पार्टनर भी देता है और पार्टनर से हानि भी दिखा देता है। ये एक साझेदार की लाइनें हैं, ये लगाव रेखाएं कहलाती हैं। इन लाइनों के साथ साथ इस मंगल क्षेत्र में, ये मंगल अंदर का मंगल कहलाता है, अधोमंगल, इस मंगल के क्षेत्र में खड़ी लाइनें इस तरह से देखनी जरूरी होती हैं। आड़ी लाइनें बांधा रेखाएं होती हैं और खड़ी लाइन हमारी इसके प्रभाव को बता रही होती है। जब तक ये रेखा नहीं आएगी तब तक विवाह नहीं होगा। अब मान लीजिए ये भी रेखा आ गई तो भी क्या विवाह हो जाएगा, फिर भी हमको दूसरी जगह और देखनी है, क्योंकि वो सभी चीज़ें हमारे को देखनी है जहाँ की विवाह की स्थिति देखी जाती है। ये क्षेत्र होता है चंद्रमा का। रिश्ता या तो बाहर से आएगा या रिश्ता परिवार के अंदर से आएगा। परिवार के अंदर से जैसे किसी की बुआ के लड़के का लड़का है, ये होता है शुक्र क्षेत्र, जो बताता है कि रिश्ता परिवार के अंदर से आएगा या रिश्ता बाहर की तरफ से आएगा। तो इन दो को यहाँ इस स्थिति से देखना जरूरी होता है कि कौन सी लाइन कहाँ पर कनेक्ट हो रही है। यहाँ हमने देखा कि विवाह रेखा है, यहाँ पे देख लिया प्रभाव रेखा भी है। कई लोग कहेंगे कि यहाँ 2-3 लाइनें हैं, 2-3 लाइनें हैं तो 2-3 लाइनों का प्रभाव 100% आएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे, जब भी आपको ये देखना हो कि विवाह कब होगा तो सबसे पहले खड़ी रेखा को देखें। ये रेखा भाग्य रेखा कहलाती है और इस भाग्य रेखा से जो लाइन जीवन रेखा में कनेक्ट होएगी उस समय रिश्ता होगा। अब आपको बताएं कि जीवन रेखा यहाँ से भी चलती है और इधर से भी चलती है, तो भाग्य रेखा में जब ये लाइन कनेक्ट होएगी तब रिश्ता आपके पास जुड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, कई बार ये लाइन इस तरह से कट जाती है, कई बार ये लाइन इस तरह से हो जाती है। यानी एक रिश्ता जो चल रहा था अचानक से ब्रेक आ गया। अगर ये लाइन कट गई तो ये माने कि रिश्ता नहीं होगा। लेकिन अगर ये लाइन इस तरह से ब्रेक हो गई तो इसका मतलब है कि कोई अच्छी खासी बातचीत चल रही थी, वो कुछ समय के लिए विराम हो गई। और यहाँ से जाके भाग्य रेखा इस जगह मिलनी जरूरी होती है जहाँ पर मस्तिष्क रेखा है। अगर भाग्य रेखा यहाँ भी डिस्कनेक्ट हो गई, यानी कि टूट गई, तो ये मान के चलें कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए विवाह के लिए ये सब चीज़ें देखनी जरूरी है। अब इन सबसे भी ज़्यादा एक होता है कि विवाह की ये सारी लाइनें जोड़ रही हैं फिर भी विवाह नहीं हो रहा, आखिर क्यों? बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सब चीज़ें हैं, धन है, बहुत सुंदर बच्चे हैं, क्वालिफिकेशन है, फिर भी आखिर विवाह क्यों नहीं? तो गुरु की जो उंगली होती है तर्जनी, ये विवाह के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है। तो आपको इस गुरु की पोजीशन देखनी होगी कि गुरु वाली उंगली जो है वो यहाँ से इस उंगली से कंपेयर करके देखेंगे। ये अत्यधिक अगर लंबी होगी तो व्यक्ति का व्यवहार जो है वो एक तानाशाही होगा, वो किसी के आगे झुकने वाला नहीं होगा। और विवाह के लिए हृदय रेखा देखनी जरूरी होती है। हृदय रेखा से पत्नी और बच्चे या पति और संतान देखी जाती है। अगर ये दोनों कहीं पर खराबी में है, ये अत्यधिक लंबी है, इधर आप देखें ये लाइन इस तरह से हो रही है, इसका मतलब आपके साथ 4 रिश्तों की बात चले, पूरी बात तक पहुंच जाए, लेकिन रिश्ता नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको
हाथ की या कुंडली की, क्योंकि कुंडली में नमांस कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, सूर्य कुंडली होती है, शुक्र की कुंडली भी होती है, शुक्र की स्थिति भी देखी जाती है। तो कुंडली एक अलग होती है, हाथ से आसानी से पता लगाते हैं, क्योंकि कुंडली में तो 2 मिनट के समय में भी कई बार आपका नवांस चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हाथ से आपको पता लग जाएगा कि विवाह होगा, कैसा रहेगा, कब होगा और विवाह करना चाहिए या नहीं, यानी आप विवाह को एक विवाह का संस्कार मानते हैं या फिर सिर्फ एक अफेयर का ही स्थिति मानते हैं। ये सब चीज़ें आपको हाथ में देखनी जरूरी चाहिए और हाथ देख करके एकदम क्लियर हो जाती है। अगर आपकी कोई विवाह से संबंधित समस्या है, हमारे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाथों का, दोनों हाथों का गहनता से विश्लेषण करके बताया जाएगा कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी।